हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम इस वीडियो में के आरपीएफ कांस्टेबल के जनरल अवेयरनेस का दोस्तों हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इसमें दोस्तों हम जो एग्जाम से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। ये आज हमारा पहला क्लास है। अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता डैश को मानना और उनकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए स्वतंत्रता और समानता, ऑप्शन बी एकता और अखंडता, ऑप्शन सी समानता और बंधुत्व, या ऑप्शन डी आध्यात्मिक और एकता। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो दोस्तों उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एकता और अखंडता। भारत की जो संप्रभुता है वह एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में से एक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों पूछा गया है कि आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। आपको बताना है जो आर्थिक नियोजन होता है वह किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी दोहरी अर्थव्यवस्था, या ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था। जो आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो समाजवाद के अंतर्गत क्या आता है कि सरकार निश्चित उद्देश्यों का करती है, निर्धारण करती है और इन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सरकार आर्थिक नियोजन को धारण करती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि कितने ऐसे बैंक थे जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, या ऑप्शन डी 16। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कितने ऐसे बैंक थे जिनका 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 14 बैंक। तो दोस्तों 1969 के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के नेतृत्व में 14 जो प्रमुख निजी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि इनमें से कौन सा कुल प्रतियां और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है, यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए राजकोषीय घाटा, ऑप्शन बी बजट घाटा, या ऑप्शन सी राजस्व घाटा, या ऑप्शन डी पूंजीगत घाटा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2 बजट घाटा। जो बजट घाटा होता है वह कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य का अंतर होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि जो भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है, यानी कि आपको बताना है जो भारतीय राज्य है नागालैंड उसकी आधिकारिक भाषा क्या है। ऑप्शन है अंग्रेजी, ऑप्शन 2 नागा, या ऑप्शन सी मिताई, या ऑप्शन डी विकल्प में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अंग्रेजी। जो नागालैंड राज्य है उसकी जो आधिकारिक भाषा है वह क्या है? अंग्रेजी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि
भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, आपको बताना है। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चित्रित अशोक चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए 36, ऑप्शन 2 24, ऑप्शन 3 16 या ऑप्शन 4 32। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2 24 तीलियां। जो अशोक चक्र होती है उस अशोक चक्र को धर्म चक्र या फिर समय चक्र के रूप में भी जाना जाता है और इसमें क्या होती हैं 24 तीलियां पाई जाती हैं जो दिन के 24 घंटे का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 7 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? यानी कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायती राज को स्थापित करता है? ऑप्शन दोस्तों है हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 41। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कौन सा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन 3 अनुच्छेद 40। जो अनुच्छेद 40 है वह क्या करता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित होता है और यह भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत एक नीति निर्देशक तत्व है और इसके अनुच्छेद के अनुसार जो होता है वह राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? आपको बताना है कि जो अस्पृश्यता उन्मूलन है वह किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए ऑप्शन 1 अनुच्छेद 14, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 15 या ऑप्शन 3 अनुच्छेद 16 या ऑप्शन 4 अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के यानी भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 अनुच्छेद 17 में। यानी कि जो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन है वह अनुच्छेद 17 में है। तो अनुच्छेद 17 के उपबंध के अनुसार जो क्या कहते हैं कि अस्पृश्यता है उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता यानी कि अपराध अधिनियम 1955 के द्वारा अनुच्छेद 17 के प्रावधानों को और कठिन बनाया दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? यानी कि जो सुरसेन महाजनपद थी उसकी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए ऑप्शन 1 है विराटनगर, ऑप्शन 2 है तक्षशिला, ऑप्शन सी है काशी या ऑप्शन डी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 9 सुरसेन जो महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 मथुरा। सुरसेन जो है वह उत्तर प्रदेश के वर्तमान ब्रज के क्षेत्र में एक प्राचीन भारतीय क्षेत्र था और मथुरा क्या थी? इसकी राजधानी थी। तो जो सुरसेन था महाजनपद उसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और यहाँ पर दोस्तों बौद्ध धार्मिक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार सुरसेन जो है वह 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक था और जो इसका वर्णन जो है दोस्तों आपको रामायण में भी मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी ऑप्शन 2 है महायान, ऑप्शन 3 श्वेतांबर या ऑप्शन 4
कोई विकल्प नहीं, यानी कि विकल्प में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2 महायान। महायान जो थे वह बौद्ध धर्म की शिक्षा का सरल बनाने हेतु कन्नौज सभा का आयोजन किया था, और यह आयोजन जो है वह 643 ईस्वी में राजा हर्ष के द्वारा किया गया था। और इस सभा में दोस्तों जो 16 देश, इस सभा में 18 देश के राजाओं और 3000 ब्राह्मणों और जैन महायानों और हीनयान संप्रदाय के 3000 और भिक्षुओं का, और नालंदा के जो बिहार है, नालंदा बिहार में उसमें 1000 बौद्ध मठवासियों का भाग लिया था। तो जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 10 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? आपको बताना है कि किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। ऑप्शन 1 है दोस्तों अब्दुल गफर खान और विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन 2 है गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 3 है सचिन सान्याल और जोगेश चटर्जी, या ऑप्शन 4 है मोतीलाल नेहरू और CR दास। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4, मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। जो स्वराज पार्टी की स्थापना थी वह 9 जनवरी को 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी कि CR दास के द्वारा की गई थी। और इस पार्टी ने क्या किया था कि ब्रिटिश शासन से भारतीय लोगों के लिए अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि किस वायसराय यानी कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? आपको बताना है कि किसके शासनकाल में कराए गए थे 11 राज्यों में पहली बार चुनाव, वह कौन सा वायसराय था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड लिंथियागो, या ऑप्शन 2 लॉर्ड माउंटबेटन, या ऑप्शन 3 लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए लॉर्ड लिंथियागो। जो ब्रिटिश शासन थी वो भारत में प्रांतीय चुनाव का आयोजन जो है वह 1936 और 37 के बीच जो है वह शीत ऋतु में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर है हमारा वह है ऑप्शन 1। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में स्फूर्त की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? यानी कि भारत में जो स्फूर्त है उसकी सबसे बड़ी सघनता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश, या ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश। स्फूर्तों का जो दोस्तों सबसे बड़ा केंद्रीकरण है वह भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, और यह रायसेन जिले में स्थित जो सांची का स्फूर्त है उनमें में से एक महत्वपूर्ण स्फूर्त है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों अगर सघनता देखी जाए तो वह मध्य प्रदेश में मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 का राइट आंसर है ऑप्शन 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है थाई पूसम त्यौहार जो है थाई पूसम त्यौहार वह निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? आपको बताना है थाई पूसम जो त्यौहार है वह निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन 1 है मलयालम, ऑप्शन 2 तेलुगु, ऑप्शन 3 मराठी, या ऑप्शन डी तमिल। कौन से समुदाय के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 तमिल। जो तमिल समुदाय है उसके द्वारा थाई पूसम त्यौहार को मनाया जाता है, और यह जो उत्सव है दोस्तों यह जनवरी फरवरी के माह में कराया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 15 है उससे पूछा गया है निम्नलिखित में से
किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है, यानी कि आपको बताना है कि किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी केरल। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 का राइट आंसर क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है दोस्तों वह भारत राज्य का सबसे सर्वाधिक घना क्षेत्र है, वन वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है जो केन नदी है वह निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन 1 बेतवा नदी, ऑप्शन 2 चंबल नदी, ऑप्शन 3 यमुना नदी या ऑप्शन डी ताप्ती नदी। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, केन नदी किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3 यमुना। जो केन नदी है वह यमुना नदी की सहायक नदी है। जो दोस्तों केन नदी है यह मध्यवर्ती भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है और यह जो नदी है वह यमुना की एक सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मणिपुर किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जोड़ता है, यानी कि वह मणिपुर का वह कौन सा या कितने राज्य हैं जिनके समूह में जो सीमाएं हैं वह जोड़ता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ऑप्शन 2 नागालैंड, मिजोरम और असम, ऑप्शन 3 है नागालैंड, मेघालय और सिक्किम या ऑप्शन डी है इन तीनों विकल्पों में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा कि मणिपुर जो है वह किन किन राज्यों के साथ अपना सीमा जो है वह साझा करती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2 नागालैंड, मिजोरम और जो असम है वह मणिपुर राज्य के साथ सीमा साझा करती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 218 में पूछा गया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला डैश एक उदाहरण है, यानी कि किस पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन 1 वलित पर्वत का, ऑप्शन 2 राक पर्वत का या ऑप्शन 3 ब्लॉक पर्वत का या ऑप्शन 4 ज्वालामुखी पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 18 हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वह किसका उदाहरण है, किस पर्वत का उदाहरण है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 1 वलित पर्वत। जो हिमालय है दोस्तों वह वलित पर्वत का एक उदाहरण है जिसका जो निर्माण है वह पृथ्वी के 2 या उससे अधिक विवर्तनिक जो प्लेटें हैं उनका एक साथ ढकेलने से हुआ था। और हिमालय पर्वत जो श्रेणियाँ हैं उसका जो निर्माण है वह भारत और ऑस्ट्रेलियाई प्लेटों और यूरेशियन जो प्लेट है उनके मध्य अभिसारी सीमा के साथ जो अपसारी सीमा थी उस अपसारी सीमा के साथ महाद्वीपीय टकराव के कारण यह जो है परिणाम स्वरूप हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन 1 वलित पर्वत। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है, यानी कि आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में जो ऊन है वह सर्वाधिक उत्पन्न होता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश या ऑप्शन 4 जम्मू कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है, किस राज्य में भारत के किस राज्य में ऊन जो है वह सर्वाधिक उत्पन्न होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2 राजस्थान। दोस्तों वर्तमान में बात करें तो राजस्थान जो है वह भारत का सबसे सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य है। जो राजस्थान में दोस्तों 70 ऊन जो है वह प्रक्रम इकाइयाँ हैं यानी जो राजस्थान में क्या होता है दोस्तों, राजस्थान में 70 ऊन की प्रक्रम इकाइयाँ हैं और यह प्रतिवर्ष जो है 15 मिलियन टन से अधिक ऊन का उत्पादन करती है। और यह दोस्तों जो है यह भारत के कुल ऊन का दोस्तों राजस्थान केवल अकेला 30% जो है वह उत्पादन करता है। यानी कि अगर राजस्थान की बात करें तो अकेला राजस्थान जो है वह 30% ऊन का अकेला खुद उत्पादन करता है भारत में। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2
राजस्थान। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मौसम का एक तत्व है, यानी कि आपको बताना है कि मौसम का एक तत्व कौन सा है। ऑप्शन है ऑप्शन 1 पवन, ऑप्शन 2 तापमान, या ऑप्शन 3 नमी, या ऑप्शन 4 विकल्प सही है, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जो मौसम का एक तत्व है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 ये सभी। पवन यानी कि हवा हो गई, और तापमान और नमी ये सभी क्या है, मौसम के एक तत्व हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 20 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भूकंप की तीव्रता को मापने वाले स्केल को, यानी कि मापने वाला जो स्केल होता है उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन 1 है मीट्रिक पैमाने यानी कि मीट्रिक स्केल, ऑप्शन 2 रिक्टर स्केल यानी कि रिक्टर पैमाना, या ऑप्शन 3 एपीसेंटर स्केल यानी कि एपीसेंटर पैमाना, या ऑप्शन 4 भूकंप पैमाना यानी कि भूकंप स्केल। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता को हम मापने के लिए दोस्तों रिक्टर स्केल का हम प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 21 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। एल्कोहल, ऑप्शन 1 एल्कोहल, ऑप्शन 2 मीथेन, ऑप्शन 3 पानी, या ऑप्शन 4 मिट्टी का तेल। आपको बता रहा है कि निम्नलिखित में से इन चारों में से किसकी जो है विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन 4 पानी का। यानी कि दोस्तों जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को छोड़कर जल वह ज्ञात तत्व है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या है सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 22 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 पानी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में कि एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमता है, तो कौन सा मात्रक नियत रहता है। यानी कि आपको बताना है कि जो उपग्रह है वह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, तो कौन सा जो मात्रक है वह कांस्टेंट रहता है, यानी कि नियत रहता है, बदलता नहीं है। ऑप्शन 1 रेखीय वेग, ऑप्शन 2 कोणीय गति, या ऑप्शन 3 कोणीय विस्थापन, या ऑप्शन 4 कोई विकल्प सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। जो कृत्रिम उपग्रह होता है वह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, तो कौन सा चीज़ है, कौन सा मात्रक है जो नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 कोणीय वेग। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उसका जो कक्ष होता है वह वृत्ताकार होता है, यानी कि जो उसका कक्ष रहेगा वह वृत्ताकार रहेगा, और वृत्ताकार कक्ष में जो गति करते समय उपग्रह है उनकी गति क्या होती है, समान होती है। तो क्वेश्चन दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2 कोणीय वेग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि जो जरा दूरदृष्टि है, यानी कि जरा दूरदृष्टि यानी कि प्रेसबायोपिया, तो प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 1 अवतल लेंस, ऑप्शन 2 उत्तल लेंस, ऑप्शन 3 बेलनाकार लेंस, या ऑप्शन डी बाईफोकल लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। जो जरा दूरदृष्टि दोष है उसको हम दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 24 का राइट आंसर है ऑप्शन 4। जो जरा दूरदृष्टि दोष होता है उसमें आंखों में जरण यानी कि एजिंग से क्या होता है संबंधित रहता है, और यह अवस्था जिसके परिणाम स्वरूप निकट वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि जो निकट की वस्तु होती है उनको देखने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए इसको दोस्तों सही करने के लिए हम द्विफोकसी लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस का हम उपयोग करते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों स्पेक्ट्रम सेट का लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तत्व है जो प्रोटीन प्लाज्मा में पानी को मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए एल्बुमिन, ऑप्शन 2 ग्लोबुलिन, ऑप्शन 3 फिबुलिन या ऑप्शन 4 कोई विकल्प सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए एल्बुमिन। जो रक्त है रक्त में एल्बुमिन के साथ प्लाज्मा और प्रोटीन की विशाल संख्या अंतर्विष्ट होती है, जो क्या करते हैं कि आसपास के जो ऊतक होते हैं उन ऊतकों में रक्त और तरल के माध्यम से जो सांद्रण होता है उनका अनुपात का जो मिश्रण है उसका मिश्रण करवाता है। और ये प्रोटीन जो है जल को उस कक्ष में खींचती हैं, यानी कि मिश्रण करवाएगा। उसके बाद ये प्रोटीन क्या करेंगे, उस जो कक्ष है उसमें कक्ष को जल से खींचती हैं। चूँकि परस्परण जो बल है उस परस्पर बल के कारण जो रक्त है और अंतरण ये तरल है उसमें जल की मात्रा जो है वह समान रहने का प्रयास करती है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 एल्बुमिन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।